पाकिस्तान क्या वाकई आने वाले दिनों में बहुत सारी चीजों में ट्रंप को सपोर्ट कर, और ट्रंप खुद जो इतनी सारी परेशानियों में घिरे हुए हैं, अब क्या उस तरफ जा रही हैं ये बातें आरजू काजमी जी, जहां आवाम को सूनर और लेटर सड़कों पर आना पड़ेगा? देखिए, पब्लिक यहाँ पे सड़कों पे आएगी या नहीं वो तो मैं कुछ कह नहीं सकती, क्योंकि मैंने देखा नहीं है हमारी पब्लिक को बाहर निकलते, चाहे कुछ भी हो जाए। हालात जब खराब होते हैं तो हमने तो देखा है कीड़े मकोड़े भी बाहर आ जाते हैं, लेकिन पाकिस्तान की पब्लिक बाहर नहीं निकलती। लेकिन ये ज़रूर है कि जो हमेशा से अमेरिका ने पाकिस्तान में मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट को ही सपोर्ट किया है, इसी वजह से यहाँ पर डिक्टेटरशिप कई बार रही है और इस वक्त भी वही दिखाई दे रहा है। और जहाँ तक हमारे लोग हैं तो मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट या मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट इतनी स्मार्ट है कि वो अमेरिका जैसी बड़े कंट्री को बेवकूफ़ बनाएगी। ये ज़रूर है कि इस्तेमाल होते आए हैं पहले अफगानिस्तान के लिए, जिसको ये अभी भुगत रहे हैं 20 साल जो कुछ हुआ अफगानिस्तान में, और अमेरिका ने जिस तरीके से यहाँ पे पाकिस्तान को इस्तेमाल किया, एक बार फिर पाकिस्तान वही आपकी इस बात पर कर्नल शैलेंद्र यही कुछ कहना चाहते हैं। मैम जरा सुनिए क्या कह रहे हैं वो आपकी इस बात। मेरे को आरजू काजमी जी सिर्फ ये बता दीजिए, आप कह रही हैं कि डिक्टेटरशिप कई बार हुई है, कब नहीं हुई है वो बताओ। चलो वो कम पीरियड होगा, हर बार हुई है, बार बार हुई है, बारंबार हुई है, अभी भी हो रही है और होती चली जाएगी। लेकिन उससे बड़ी बात मेरे को ये लगता है आरजू काजमी जो कह रही है कि वहां की जनता कभी सड़कों पर नहीं निकलती, मुझे दूसरी बात लगती है, जनता का गुस्सा जब भी बाहर आने को होता है उसको कोई ना कोई एक तरीके से हाईजैक करता है, उसका चेहरा बनता है और बाद में उसको खरीद लिया जाता है, या उसको बिठा दिया जाता है, या उसके साथ इतनी ज्यादती कर दी जाती है कि वो कुछ करने की हिम्मत ना करे। मेजर दीपक, क्या ऐसा ही होता है? हमेशा ऐसा होता है। ये क्रिकेट के खिलाड़ी भी बने थे द फेस ऑफ नया पाकिस्तान, नया मदीना एटसेट्रा, लेकिन उनको आपको पता है क्या हुआ उनके साथ। अगर वो छोड़ के चला जाता है देश, मेरा अपना एनालिसिस है, कहता है कि अच्छा मुझे माफ़ कर दे मुनरिया, अब मैं जा रहा हूँ सऊदी अरेबिया में, वहाँ पे बैठूंगा, शायद वहाँ पे स्थिति थोड़ी काम हो जाए। लेकिन अगर कुछ हुआ उसके साथ और उसके समर्थक सड़कों पे निकल आए, हमने पहले देखा उन्होंने क्या किया था, हेडक्वार्टर को आग लगा दी थी और फौज को उन्होंने बहुत बुरी तरह से उसकी छवि दूची खराब कर दी थी। अगर ऐसा कुछ होता है सर, देन गॉड हेल्प पाकिस्तान। सर देखिए ना, आने लगी खबरें, जरा फ्लैश कीजिए एक के बाद एक, देखिए जरा क्या कर रहा है टीटीपी। मुनीर को ताकतवर बनाने की तैयारी के बीच में पाकिस्तानी सेना का बड़ा नुकसान। खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तानी सेना और टीटीपी के बीच में भीषण झड़प, पाकिस्तानी सेना पर टीटीपी लड़ाकों की ताबड़तोड़ फायरिंग। टीटीपी का दावा 30 से ज्यादा पाकिस्तानी सैनिकों की मौत, 3 पाकिस्तानी सैनिकों ने किया सरेंडर, कई चौकियों पर टीटीपी का कब्जा। तो आप बनते रहिए सीडीएफ, बाजा वैसा ही बजता रहेगा। कमोडोर बहल, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। जो टीटीपी के हमले, ये तीसरी बार की जो शांति वार्ता बंद हो गई, उसके बाद क्या कहा था ख्वाजा आसिफ ने? ये कहा था ओपन वॉर होगा, खुली लड़ाई होगी, खुली युद्ध होगा। तो युद्ध तो शुरू कर दिया तालिबान ने। तहरीके तालिबान पाकिस्तान जो ज्यादातर कंदाहर और हेलमंद एरियाज में ऑपरेट करता है, तो वहां से बलूचिस्तान भी पास है। उन्होंने पहले तो सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा में अटैक करते थे, लेकिन अब उन्होंने अटैक शुरू कर दिया बलूचिस्तान के अंदर भी, और खासकर गुलिस्तान में तो उन्होंने जो बॉर्डर के पास मारे हैं पाकिस्तानी सैनिकों को। तो कहीं ना कहीं आज वो स्टेज में आ रहा है पाकिस्तान की, उसकी हवाई लड़ाई भी बहुत अच्छी हो सकती है, लेकिन तालिबान किसी और एंगल से लड़ता है। आप कहते रहेंगे युद्ध हम करेंगे, उन्होंने युद्ध शुरू कर दिया। इस तस्वीर को जरा बड़ा करके दिखाइए, सुनाइए इन आवाजों को, आपको पता चलेगा। पाकिस्तान में जब सीडीएफ बनाए जा रहे हैं, असीम मुनीर, बड़ा अच्छा नाम दे दिया सर, मेरे जुबान पे चढ़ ना जाए मुनरिया। वैसे मैं कोशिश करूंगा कि ऐसा ना हो, क्योंकि वरना थोड़ा नॉन सीरियस हो जाएगा कर्नल साहब की निगाहों में। लेकिन ये जरा देखिए कैसे तोड़ा जा रहा है उधर, और अपने आप को उपाधियों पर उपाधियां दिए पड़े हैं असीम मुनीर। लेकिन असीम मुनीर के यूं लगातार, अब ये आरजू काजमी जी एक जो बहुत निकले मेरे अरमान, लेकिन फिर भी कम निकले, ये भी कम पड़ेगा असीम मुनीर के लिए, या देयर इज गोइंग टू बी अ फुल स्टॉप आफ्टर दिस? नहीं, मुझे नहीं लगता कि कोई फुल स्टॉप आएगा, लेकिन ये ज़रूर है कि मुझे ऐसा लगता है कि बहुत दिन तक इसको एंजॉय नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जिस तरह से पब्लिक रिएक्शन आ रहा है, जिस तरीके से लोग बात कर रहे हैं, जैसे मैंने पहले भी कहा कि ये ज़िया-उल हक का ज़माना है, ना ये मुशर्रफ का ज़माना है। इस वक्त इनको ये चीज़ काफ़ी मुश्किल पड़ेगी। इस वक्त भी वोटिंग चल रही है सेनेट के अंदर, और अपोजिशन जो है वो वॉकआउट कर गई है। जो जिस वक्त मैं आपसे बात कर रही हूँ, उस वक्त तमाम चीज़ें यहाँ पे चल रही हैं। तो कहीं ना कहीं पे इनको थोड़ा सा ऐसी रुकावट देखने को मिल रही है, और जो शायद आगे बढ़ती जाए। और अगर इन्होंने जीत भी लिया तब भी इनको शायद वो वाले मज़े नहीं आएंगे जो ये सोच रहे हैं। इनके लिए काफ़ी टफ होगा ये।
तो ये हो जाने के बाद भी असीम मुनीर जिस तरह का गुलिस्तान खुद के लिए देखते हुए सपनों में जा रहे हैं, वो नहीं मिलने वाला पाकिस्तान में। अगली खबर देखिए, खैबर पख्तूनख्वा के बन्नू जिले में टीटीपी का हमला। दिखाइए तस्वीरें, खबर दिखाइए। हमले में पाकिस्तानी सेना की कई चौकियां तबाह। अब ये बन्नू में भी देख लीजिए। उधर असीम मुनीर कहते हैं कि मैं बन्नू, मैं कुछ और बन लूं, इससे ज्यादा बन लूं, और इधर बन्नू में तबाही देखिए जरा। वो बेशक आरजू काज़मी जी का विश्लेषण है कि वहां पर वो जाएंगे तो जरूर ये तमगा लेकर, ये ताज लेकर, लेकिन वो कांटों भरा होगा और उसको एंजॉय नहीं कर पाएंगे। ये निश्चित रूप से दिखाई देता है। जिस तरह की आग पाकिस्तान में लगी हुई है अलग अलग हिस्सों में, देख लीजिए जरा, फुल फ्रेम देख लीजिए, धुएं का गुबार देख लीजिए, और देख लीजिए इस आग को। ये है असीम मुनीर का मुस्तकबिल और उनकी छत्र छाया में पाकिस्तान का हो रहा हाल आपके सामने बड़ा बड़ा टेलीविजन स्क्रीन पर। अगली खबर भी आपके सामने रखता हूं। ताकतवर बनने से पहले मुनीर की बड़ी तैयारी। अफगानिस्तान पर बड़े हमले की तैयारी में पाकिस्तान, सोर्सेज बता रहे हैं। टीटीपी के हमले के बाद पाकिस्तान में इमरजेंसी बैठक, सोर्सेज बता रहे हैं। हमले के बाद लगातार बैठक कर रही है पाकिस्तान की आर्मी। तालिबान को लेकर बैठक में नई रणनीति पर विचार चल रहा है, सोर्सेज बता रहे हैं। तालिबान पर हमले का ब्लूप्रिंट तैयार कर रहा है पाकिस्तान। लेकिन सवाल यह है, आप ये कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद क्या होगा, इसका बूमरैंग क्या होगा, इसके रिपरकशंस क्या होंगे? जाहिर है ये रिपरकशंस खतरनाक होंगे, इसीलिए एक बैठक के बाद दूसरी बैठक की जा रही है और ये तीसरी और चौथी भी होती रहेगी। और तालिबान से आने वाले दिनों में और पंगा पाकिस्तान के लिए बहुत बुरी तरह बूमरैंग करेगा। दीपक सर, ये बात करते थे कि अफगानिस्तान हमारे लिए स्ट्रेटेजिक डेप्थ है। अगर भारतीय सेना हमको ठोक दे तो हम जाके वहाँ पर रीग्रुप करेंगे। अब वो स्ट्रेटेजिक डेथ बन रहा है। सर एनालिसिस करिए, इंट्रोस्पेक्शन करिए। मैं कई बार अपने दोस्तों से कहता हूँ, आखिर क्या हो गया है, क्या गलत हो गया बिटवीन अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान? जब तालिबान 2 आया था तो आप तो कहने लगे हम जान दे देंगे, हमारे तालिबान भाई हैं, ये तो हमारे ये हैं वो हैं, सब भाई बहन हैं। अब क्या हो गया? गलती ये हुई है, मेरा जो मानना है, कोई भी अफगान आपकी ड्यूरेंट लाइन को एक्सेप्ट नहीं करेगा। कोई भी अफगान नहीं मानेगा कि उसकी हुकूमत इस्लामाबाद में बैठे, बल्कि वो अपनी हुकूमत। एंड फाइनली सर लेट मी जस्ट टेल यू, क्योंकि मेरे फादर साहब की फैमिली गजनी से आती है, अफगानिस्तान से, कुछ पठान खून मेरे में भी है। भगवान आपको बचाए, हम कहते हैं, कोबरा के जहर से, शेर के दांत से और पठान के बदले से। आप देखिए तालिबान क्या कहते हैं, अमेरिकियों को कहते थे, अरे घड़ियां तो तुम्हारे पास हैं, समय तो हमारे पास है। और देखिए किस तरह से हम ठोकेंगे। पाकिस्तान बहुत बुरी तरह से अब हारेगा इस जंग को अफगानिस्तान के साथ साथ। ये पलटवार बहुत महंगा पड़ेगा। अगर वाकई ऐसा कुछ सोच रहा है तो फिर पाकिस्तान को आने वाले दिनों में बहुत बहुत ज्यादा महंगा पड़ सकता है।